नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे YouTube व्यूअर्स के उस सवाल के बारे में जिसमें हमसे पूछा गया कि हम लगातार इंटरकोर्स कर रहे हैं, हम लगातार सेक्स ड्राइव की प्रोसेस में लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी हम बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? तो आज हम आपसे इसी विषय पर बात करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस विषय के साथ कि आखिर लगातार इंटरकोर्स के बाद भी आप बेबी कंसीव क्यों नहीं कर पाते हैं। क्योंकि समस्या सबसे बड़ी और जटिल ये है कि जो बेबी का जो कंसीव करने की जो प्रोसेस होती है वो आपके स्पर्म से जुड़ी हुई होती है। यानी कि अगर आपके स्पर्म की क्वालिटी ख़राब है, आपका स्पर्म ठीक नहीं है, तो आप संतान उत्पत्ति की दिशा में आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको अपने स्पर्म की क्वालिटी में सुधार करना पड़ेगा। अगर आपका स्पर्म बेहतर नहीं है, उसकी मोर्फोलॉजी, उसकी मोटिलिटी सही नहीं है, उसकी गति सही नहीं है, उसकी स्पीड सही नहीं है, तो आप फिर कितना भी प्रयास कर लीजिए या फिर आप कितना भी सेक्स ड्राइव के लिए चले जाइए, लेकिन आप संतान उत्पत्ति की दिशा में विफल ही साबित होंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको अपने स्पर्म की क्वालिटी में सुधार करना पड़ेगा। तो बात आ जाती है कि अगर अपने स्पर्म की क्वालिटी को सुधार करना है तो आप क्या क्या इसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। आपकी जो आदतें हैं उनमें तब्दीलियां आपको करनी पड़ेंगी। मसलन आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, यानी कि आप देर रात तक जागते हैं और फिर सुबह देर तक सोते हैं, तो सबसे पहले इसको चेंज करना पड़ेगा। आप देर रात तक मत जागिए और सुबह जल्दी उठिए। सबसे पहली आदत तो आपको यही डालनी है। साथ ही एक होता है हमारे अंदर की भाई टायर्डनेस जैसा रहना, आलस रहना शरीर में, और उसकी वजह से हम सोचते हैं कि सुबह वॉक के लिए नहीं जाएंगे या मेडिटेशन नहीं करेंगे, योग नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों को भी आपको अपनी ज़िंदगी में अमल में लाना पड़ेगा। ये चीज़ें भी आपके स्पर्म की क्वालिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होती हैं अगर आप ये करते हैं तो। साथ ही आपको ध्यान देना पड़ेगा अपनी डाइट पर, जिसमें आप ले सकते हैं फ्रूट्स, हरी सब्जियां लीजिए। उसमें क्या होता है कि ग्रीन वेजेस जो होती हैं, जितनी भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, इसमें आयरन और फॉलेट का आपको एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है जो आपके स्पर्म की क्वालिटी के लिहाज से, आपके ब्लड के लिहाज से काफ़ी अच्छा सोर्स होता है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत काम करती हैं। साथ ही आप सिट्रस फ्रूट का सेवन कर सकते हैं। आप मेवाओं में अखरोट का सेवन कीजिए, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ये भी आपके स्पर्म की क्वालिटी को काफ़ी रिच कर देता है, काफ़ी बेहतर कर देता है। इसके अलावा आप वाइटमिन के सारे सोर्सेज ले सकते हैं। आप वाइटमिन ई लीजिए, आप वाइटमिन डी लीजिए, इससे भी आपके स्पर्म की क्वालिटी काफ़ी बेहतर हो जाती है। और साथ ही अवसाद से, एंजाइटी से, तनाव से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि अगर आप सकारात्मक नहीं हैं तो समस्याएं, आप फिर कितने भी उपाय कर लीजिए, समस्या बरकरार रहती हैं। समस्याओं का निदान मिलना मुश्किल है, क्योंकि आपके मन में ही जब चीज़ें नेगेटिव रहेंगी तो आप पॉजिटिव होने की सोच ही नहीं सकते। तो सबसे पहले नेगेटिविटी को बिल्कुल दूर कर दीजिए। अब बात आती है कि एक ऐसी एक्सरसाइज की जो आपको हम बताने वाले हैं, अगर आप ये कर लेते हैं तो ये डेफिनेटली आपके स्पर्म की क्वालिटी पे, आपके इरेक्शन की प्रॉब्लम पे, आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम पे कई तरह से आपके लिए ये काम करेगी। इसमें आपको क्या करना है? आपका जो एनल एरिया होता है जिससे हम मोशंस करते हैं, उस एनल एरिया के लिए आपको क्या करना है? उस एनल, आप किसी भी पोजीशन में बैठे हों, आप कहीं पर भी बैठे हों, आपको बस इतना सा करना है कि आपने एनल एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करना है और ऊपर की तरफ खिंचाव की उसमें कोशिश करनी है। और इस प्रोसेस को आपको करीब 1 2 3 4 5 तरह के काउंटिंग के साथ में इस प्रोसेस को आपको कई बार दोहराना है और तकरीबन आपको इस प्रोसेस को 1 से 2 महीने तक करना है। आप देखिएगा कि आपके स्पर्म की क्वालिटी तो बेहतर होगी ही, साथ ही आपके जो इरेक्शन की प्रॉब्लम है, आपके जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, आपके जो अर्ली डिस्चार्ज की दिक्कत है, ये सारी चीज़ों में बहुत ही अच्छा और मैजिकल असर करेगी। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, इन सारी चीज़ों को अमल में लाते हैं, तो डेफिनेटली आप बेबी भी कंसीव कर पाएंगे और आपके स्पर्म की क्वालिटी भी बेहतर हो पाएगी। मुझे उम्मीद है आज की ये इन्फॉर्मेशन, आज की ये जानकारी आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही आप हमारे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी सवाल है, तो आप बेझिझक हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपने सवालों को, प्रश्नों को पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमें कॉल भी कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।